हेलो बच्चों, तो आज पढ़ते हैं हम चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करा दी है। उस चैप्टर 2 में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। आज करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये काफ़ी इजी चैप्टर भी है। तो चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए, a rectangular arrangement of numbers are called matrix। मतलब नंबर्स का जो अरेंजमेंट्स होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जैसे 4 5 6 7 8 9 ये क्या है बच्चों, नंबर, और इसके एक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इस पूरे को बोल दिया जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बच्चों जैसे इस फॉर्म में आपको गिवन होती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे ये है, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं रो एंड वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम। और ये जो रो, ये हो गई रो, इसको बोल दिया कॉलम, और ये आपको मिलती है 2/3। ठीक है, इस 2/3 मतलब 2 क्या है, इसकी है आपकी रोज, और 3 क्या है, ये है आपके कॉलम्स। 2/3 इस पूरे को बोलते हैं ऑर्डर। मतलब इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का 2/3 का ऑर्डर है। आया, आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि मैट्रिक्स क्या होती है। अब करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें आपको x 1/2 प्लस y 2/2/5 एंड इज इक्वल टू 4 9। ये है आपका एक क्वेश्चन। इसी टाइप के आपको इस मैट्रिक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप लिखिए, वी हैव x प्लस y 2/5 इज इक्वल्स टू 4/9। यह है आपका गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले हम x की मल्टीप्लाई 1 और 2 में करेंगे, तो 2x क्या जाएगा आपका x 2x। ऐसे आप y की 2 में और y की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2y 5y इज इक्वल्स टू 4/9। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, देखिए x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। अब आप देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करने के पास दो इक्वेशंस आ गए जिसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए, ऑन इक्वेटिंग corresponding elements we get, देखिए ऑन corresponding element we get। एक मिनट आप ऐसे कीजिए, पहले आप ये लाइन लिखिएगा उसके बाद इक्वेशंस बनाइएगा। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ से x और y की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए
एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी पहले हम करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए हम x को यहीं रखेंगे, 4 माइनस 2y, या 4 माइनस 2y। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कीजिएगा। अब जो x की वैल्यू हमने निकाली है, उस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। ऑन नहीं लिखे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है आपकी 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। अब जो x की वैल्यू निकली है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। 2 x की वैल्यू है 4 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है बच्चों, अब इस 2 की मल्टीप्लाई 4 में, 4 माइनस 2y में हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए 8, 4y में से 4y माई प्लस 5y, मतलब 4y में से 5y को अगर हम माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 9। अब ये y ऐसे कैसे यहाँ पे रहा है 9। अभी 8 इधर की तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 8 हमारे पास प्लस में है। जब इज इक्वल्स टू उधर की तरफ जाता है तो ये माइनस में हो जाता है, होगा माइनस का 8। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9 में से 8 के, तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू कितनी आई है? 1 उठा के हम रख देंगे यहाँ पर। x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4। x प्लस 2 1 सा 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखिए x 4 ऐसे का ऐसे, अब 2 है प्लस का 2 जब इज इक्वल्स टू के इधर की तरफ जाता है तो हो जाता है माइनस का, ये हो गया माइनस का 2। तो x इज इक्वल्स टू 4 में से 2 गए 2, ये आ गई आपकी दोनों वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से आपके इस चैप्टर में इस टाइप के आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, जहां पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी। इस तरीके से आपको x और y की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा यहाँ पर कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका A and B are square matrix of same order if A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये आपको गिवन है, A और B कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A और B को स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका क्या है? ऑर्डर है सेम, जिसका ऑर्डर है सेम। A एंड B को स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है सेम।
अभी आपको ऐसे एक क्वेश्चन गिवन होगा जिसको आपको सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। गिवन है आपको, वी हैव क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका है आपके पास स्क्वायर, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस a प्लस बी, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ होगी मल्टीप्लाई, अब a की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर, a की b में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a b, b की a में करेंगे तो आ जाएगा b a, और b की b में करेंगे तो आ जाएगा b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन गिवन है ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर सेम है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है वही हमने आंसर में एज इट इज अभी उतारा है। फिर हमने जो उसका स्क्वायर है उसको हमने ओपन करा है ए प्लस बी की फॉर्म में, एज इट इज क्वेश्चन हमने इस साइड का ऐसे उतारा है। अब हमने क्या करा, ए की मल्टीप्लाई ए में करी तो आपके पास ए का स्क्वायर आ गया, प्लस ए के मल्टीप्लाई ए में करी तो ए का स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई बी में करी ए बी आया, सिमिलर बी की मल्टीप्लाई ए में करी बी ए, एंड बी की मल्टीप्लाई बी में करी तो बी का स्क्वायर आया। देखिए अब क्या करा, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का, अब देखिए इसके ये वाले जो है ए और ये बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इधर की तरफ ले गए तो ये है ए स्क्वायर किसका है बच्चों, ये प्लस का इधर की तरफ जाके हो जाता है माइनस का, क्या हो जाता है ए का स्क्वायर। ऐसे आपका बी स्क्वायर है किसका है, प्लस का, जब इज इक्वल्स टू के उधर की तरफ जाएगा तो ये हो जाता है माइनस का बी का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर है पॉजिटिव, बी स्क्वायर है नेगेटिव, वे कट गया, इसी तरीके से बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, ए बी इज इक्वल्स ए बी, एक मिनट, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 0, ए बी ऐसे का ऐसे यहाँ रखा और बड़ा इक्वल्स टू का साइन, बी ए किसका है, प्लस का, उधर की तरफ जाके हो जाते हैं माइनस का बी ए, ये हो गया आंसर। देखिए एक बार और समझा देती हूँ उस क्वेश्चन में हुआ क्या है, आपको ए और बी का स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है जिनका ऑर्डर है सेम। क्वेश्चन ये है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमने इसी को आंसर में दिया है, वी हैव ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला खोला तो उसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए जब ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी की बी से करेंगे तो बी का स्क्वायर, ए की ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए की बी से करी ए बी की ए से करेंगे बी और बी की बी से करेंगे तो बी का स्क्वायर। सिमिलरली अब देखिए हमने जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अब हम इज इक्वल्स को उधर की तरफ लेके चले गए तो जो पॉजिटिव थे वो आ गए आपके नेगेटिव, नेगेटिव्स और पॉजिटिव से एक दूसरे को हमने कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बचा ए बी प्लस बी ए। अब इसको हम बी ए को हम उधर इज इक्वल्स टू की तरफ लेके चले, ये पॉजिटिव था ये हो गया आपका नेगेटिव। इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।